हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 13 आवर डाइट। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था आवर फूड, तो उसमें हमने देखा था कि फूड का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना है। इनफैक्ट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को जीने के लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही आज हम देखने जाएंगे डाइट। अभी डाइट मतलब भी खाना ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि डाइट मतलब हम पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक, जैसे कि हमारा नाश्ता रहता है, दोपहर का लंच रहता है और रात का जो डिनर रहता है, उसके साथ ही हम लोग बीच बीच में जो भी शरबत लेते हैं या फिर कुछ भी स्नैक्स टाइप खाना खाते हैं, उस सभी खाने को टोटल करके मिलजुला के जो भी खाना बनता है उसे हम डाइट कहते हैं। तो वही आज हम इस लेसन में देखेंगे कि डाइट के बारे में क्या क्या दिया है। तो इस लेसन में एक राजू का घर दिया हुआ है और एक ड्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो राजू के घर पे चलते हैं और देखते हैं क्या ड्रामा में आया है। तो यहाँ पे राजू के जो फादर है वो कहते हैं, कम ऑन, लेट्स हैव आवर डिनर, बट वेयर इज़ राजू? ही इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर अ मील। उनके फादर है वो कहते हैं कि चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं, लेकिन राजू कहाँ है? राजू तो अभी तक आया ही नहीं है। वो तो हमेशा खाना खाने के लिए पहले आता है। तो राजू की जो मदर है, मम्मी, वो कहती है, ही इज़ रनिंग टेम्परेचर, आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही भात अ लिटिल वाइल एगो, ही हैज़ जस्ट फॉलन अस्लीप। राजू की माँ कहती है कि उसे रनिंग टेम्परेचर मतलब बुखार है और मैंने उसे अभी थोड़ा सा सॉफ्ट दही भात दिया है। आप सब लोग जानते हैं ना, दही भात जब बीमार रहते हैं तो हल्का फुल्का खाना दिया जाता है, जैसे कि दाल चावल या खिचड़ी। वैसे ही दही भात सॉफ्ट रहता है, नरम पकाते हैं उसे और उसमें दही डाला जाता है। तो उसने अभी वो राजू को थोड़ी देर पहले दिया है और अभी वो सोया है। तो फादर कहते हैं, लेट हिम रेस्ट, शैल वी स्टार्ट देन? उसको आराम करने दो, हम लोग शुरुआत करें क्या खाना खाने के लिए? तो ताई ताई क्या कहती है, येस राइट अवे, मतलब हाँ करेंगे। टुडे वी प्लेड अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। आज हमने लंगड़ी का मैच खेला है स्कूल में और मुझे बहुत भूख लगी है। तो मदर कहती है, कम कम एट वंस। मदर कहती है, चलो आओ आओ खाना खा लेते हैं। ताई, ओ मम्मा, वाई हैव यू मेड कैबेज? यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वॉन्ट इट। ताई है वो कहती है, अरे माँ, आपने ये आज क्या बनाया? कैबेज क्यों बनाया? आपको पता है मुझे ये कैबेज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अभी ये नहीं चाहिए। तो अभी मदर क्या कहती है, देखो, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी डोंट यू? मदर कहती है, ये आपका बात करने का तरीका नहीं है सही। आपको हेल्दी बनना है कि नहीं? देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन। अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको जो भी फूड प्रिपरेशन मतलब घर में पकाया जाने वाला जो भी खाना रहता है, वो सारा खाना आपको खाना चाहिए, चाहे वो आपके पसंद का हो या ना हो। एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट। एंड मतलब जो भी खाना आपको प्लेट में सर्व किया जाता है, दिया जाता है, उसमें से कोई भी कुछ भी खाना आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ताई क्या कहती है, राइट, मतलब सही है। अवर टीचर ऑल्सो टेल्स अस दैट, हमारे टीचर भी हमें यह सब कहती है। आई वॉजेंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, मुझे इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी फेंकना नहीं है या फिर कुछ भी छोड़ना नहीं है प्लेट में। फादर क्या कहते हैं, दैट्स माई गुड गर्ल, ये तो मेरी बहुत अच्छी गर्ल है, मतलब मेरी होनहार बच्ची है, समझदार बच्चे हैं। ताई क्या कहती है, व्हाट्स दिस डैड, यू टुक ओनली वन भाकरी, दैट कांट बी इनफ फॉर यू। मतलब पापा या डैडी वो जो अपने फादर को जो बोलती है, तो वो कहती है, क्या आपने ये एक ही भाकरी ली? क्या आपके लिए ये सफिशिएंट है? मतलब इससे क्या आपका पेट भर जाएगा?
तो उसके जो ग्रैंडपा है, मतलब जो दादाजी है, वो कहते हैं ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे। मतलब उसके जो लड़की के जो फादर है वो पूरा दिन डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, मतलब टेबल पे बैठ के काम किया जाता है उनकी तरफ से। वो कोई हार्ड वर्क करते नहीं है, फिज़िकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मेंटली वर्क है उनका कि जो टेबल पे बैठ के पूरा दिन करते हैं। इसके वजह से उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दैट डजेंट मेक एनी वन हंग्री। और ऐसा टेबल पे बैठ के, एक जगह पे बैठ के किसी को ज़्यादा भूख नहीं लग सकती है। वी यूज़ टू डू फिज़िकल लेबर ऑल डे। वो फिर दादाजी बताते हैं कि हमें फ़िज़िकल लेबर, मतलब जो मेहनत का काम रहता है ना, वो करने की आदत हमेशा रहती थी पूरा दिन। वी एट लीस्ट 4 भाकरीज एट एवरी मील। तो वो बता रहे हैं कि हम हर एक खाने में, मतलब चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, जो भी मील मतलब पूरा खाना, तो वो जो खाना है हर दिन का, उस खाने में वो कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 4 भाकरीज, मतलब 4 भाकरी तो वो एट अ टाइम खा लेते थे एट एवरी मील। But now I have grown old. I don't feel hungry as I used to. लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वो थोड़े बुज़ुर्ग, मतलब थोड़े बूढ़े हो गए, उनकी एज हो गई है, तो इस कारण उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती है पहले जैसे। तो ग्रैंड माँ है वो भी तुरंत बोल देती है कि यस, मुझे भी मतलब उन्हें भी अभी एज वाइज भूख नहीं लगती है। तो मदर कहती है उसके ऊपर, यस यू इट सो लिटिल नाउ। वो भी कहती है कि हाँ, दादी जी भी अभी ये बहुत कम खाना खाती है। हेयर माँ, आई हैव सोक हाफ अ भाकरी इन मिल्क फॉर यू। वो कहती है कि मैंने आपके लिए आधी भाकरी मिल्क में भिगो के रखी है। सोक मतलब भिगो के रखना। ये जो मिल्क है वो भाकरी में ऐसे डाल के उसको सोक, मतलब ऐसे भिगो के रखते हैं तो वो थोड़ी नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर बूढ़े बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो उसे आसानी से खा सकते हैं और आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि डाइट, ये वही है जो हमने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। वी ईट सम फूड प्रिपरेशंस एज अ पार्ट ऑफ आवर मील एवरी डे। वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स बिटवीन मील टाइम। मतलब हम लोग जो मील टाइम जो रहते हैं, मील टाइम मतलब कौन से खाने के जो टाइम रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो सब में हम लोग जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं वो खा लेते हैं। बिसाइड्स वी माइट ऑल्सो हैव मिल्क, टी, कॉफ़ी और शरबत। इसके अलावा हम लोग जो मिल्क लेते हैं, टी, कॉफ़ी या शरबत कुछ भी लेते हैं, ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड अवर डाइट। और ये सब जो है, इसके बीच में हम लोग जो खाना खाते हैं, जो ड्रिंक लेते हैं पूरे दिन में, उसे टुगेदरली क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। गॉट इट। अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं। वाई डज़ अवर फूड इंटेक डिफ़र ऑन डिफरेंट डेज। अभी इन्होंने पूछा है कि हमारा जो इंटेक रहता है, इंटेक मतलब हम लोग जो भी फूड जो खाना रहता है वो हम लोग जो भी खाते हैं वो डिफ़र मतलब अलग अलग क्यों रहता है, वो भी अलग अलग दिन के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट ही तो खाना होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अ लॉट। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो फिर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। दैट डे आवर फूड इंटेक्स इज़ मोर। हाँ, इसीलिए हमारा उस दिन का इंटेक जो रहता है वो ज़रा ज़्यादा रहता है। एट सम टाइम वी डू नॉट फील सो हंग्री एंड वी ईट वेरी लिटिल। और बहुत बार ऐसे होता है कि शायद धूप के वजह से या फिर पहले कुछ स्नैक्स किया रहेगा, इसके वजह से हमें थोड़ा भूख कम रहती है, इसलिए फिर क्या होता है, दैट डे आवर फूड इंटेक इज़ लेस। तो उस दिन के लिए हमारा फूड इंटेक क्या रहता है, थोड़ा कम ही रहता है ना, इसीलिए हर दिन का जो हमारा फूड इंटेक है वो थोड़ा डिफ़र रहता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेडीज़ दिखाई दे रही है। एक है ताई
और एक ही उसकी ग्रैंड माँ। दोनों के सामने प्लेट्स दी गई है ना। तो किसके प्लेट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली कि ताई की प्लेट में खाना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है। विच ऑफ दिस टू इज़ लाइकली टू हैव अ बिगर इनटेक? व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? अभी इन्होंने भी वही पूछा है कि इन दोनों में से किसका जो इनटेक है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो ज़्यादा इनटेक है वो ताई का ही दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न तो यही है कि ताई यंगर है, मतलब बढ़ती उम्र की है, और जो दादी है वो उनका उम्र ज़्यादा हो गया है, उनका एक्सरसाइज या जो मेहनत करने का है वो कम हो गया, इसके लिए उनको कम भूख लगती है। तो ऑब्वियसली उनका डाइट जो है वो कम ही रहेगा। ताई इज़ यंग, शी ईट्स मोर, सो हर इनटेक इज़ ऑल्सो बिगर। ग्रैंडमा इज़ ओल्ड, सो हर इनटेक इज़ लिमिटेड। ताई यंग है, इसके लिए उनका फूड ज़्यादा है, और ग्रैंडमा जो है वो ओल्ड है, इसलिए उनका इनटेक जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, when doing certain kinds of work we make a lot of vigorous movements। जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ज़ोर से या मेहनत से काम करने पड़ते हैं। सच वर्क इज़ हार्ड ऑन द बॉडी। ये जो बहुत मेहनत वाले काम रहते हैं वो अपने बॉडी के लिए बहुत हार्ड रहते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखो एक फ़िज़िकल लेबर का पिक्चर दिखाई दे रहा है। उसमें 2 लेबर है, वो बोरी अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे। इतना भरा हुआ बोरी है, गोनी कह सकते हैं आप उसको, या फिर बड़ा बैग कह सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ हेवी वेट भरा हुआ रहेगा, जिसके वजह से ये लोग झुक के चल रहे हैं, मतलब इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो ये जो हार्ड वर्क है इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल लेबर, मतलब ये जो काम करते हैं वो उसे फिज़िकल लेबर कहा जाता है। फिज़िकल लेबर मेक्स अस वेरी हंग्री। और ये लोग जो इतना फिज़िकल वर्क करते हैं तो उसके वजह से उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस। और बहुत सारे वर्क ऐसे रहते हैं कि जो एक ही जगह पे रह के इंसान कर सकते हैं। जैसे ही बगल में एक पिक्चर दिया है, वहाँ पे देखिए एक अंकल है, वो टेबल पे बैठ के कुछ लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे हैं। जैसे कि ऑफिसर है, क्लर्क है, बैंक में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग चेयर्स पे बैठ के काम करते हैं। वो आप सुबह भी जाओगे तो वहीं पे चेयर पे बैठे मिलेंगे, दोपहर को भी जाओगे तो भी वहीं पे बैठे मिलते हैं। मतलब क्या है कि वो लोग एक ही जगह पे बैठ के अपना पूरा दिन भर का काम करते रहते हैं। तो इसमें उनको कुछ मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है क्या, कुछ मेहनत वाला काम करना पड़ता है क्या? नहीं। तो वो इनका फिज़िकल वर्क कुछ नहीं रहता है, मतलब फिज़िकल लेबर वाला वर्क नहीं रहता है। इट डज़ नॉट टेक हार्ड फिज़िकल एफर्ट्स टू डू इट। मतलब जो ये जो टेबल पे बैठ के काम करते हैं, चेयर पे बैठ के, तो उनका जो काम रहता है वो फिज़िकल एफर्ट्स का नहीं रहता है, वो उनके मेंटल एफर्ट्स का रहता है। मेंटल एफर्ट्स यानी कि वो अपने बुद्धि से जो भी काम रहते हैं वो कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा जोर लगा के या मेहनत लगा के काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। सच वर्क इज़ कॉल्ड सेडेंटरी वर्क। इस काम को हम लोग सेडेंटरी वर्क कहते हैं। पीपल हु डू सेडेंटरी वर्क डू नॉट फील एज हंग्री एज दोज हु डू फिज़िकल लेबर। मतलब ये जो पीपल रहते हैं वो सेडेंटरी वर्क करते हैं चेयर पे बैठ के या डेस्क पे बैठ के, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। किसके कंपैरिजन में? जो फिज़िकल लेबर का काम करते हैं, जो मजदूर रहते हैं, उनके कंपेयर में ये लोग को भूख बहुत कम लगती है। The diet of people doing physical labor is greater. They need more food. मतलब ये जो पीपल है जो फिज़िकल लेबर करते हैं उनका डाइट जो रहता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहता है। दे नीड मोर फूड, उनको खाना भी ज़्यादा लगता है। तो अभी आज हम यहीं पे रुकते हैं और आपको अगला पार्ट देखने के लिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। उसके लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सेकंड थिंग, यहाँ तक हमने जो अभी पढ़ा है वो आप फिर से एक बार पढ़ लेना, और अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।